प्रयागराज के कुंभ में आज सर्वधर्म संसद का इनेकाद किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये धर्म संसद बुलाई है। ये धर्म संसद 3 दिनों तक चलने वाली है। इसमें साधु संत राम मंदिर पर गौर खौस करेंगे। मजहब से जुड़े कई दीगर मसाइल पर भी इस धर्म संसद में तबादला ख्याल किया जाएगा। मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से टल गई है। इस बार पीठ संवैधानिक पीठ में शामिल एक जज ने अपनी अनुपलब्धता बताई है, जिसके चलते सुनवाई टली है। तो क्या इस पर प्रतिक्रिया है आपकी अखाड़ा परिषद की ओर से? देखिए, मैं तो पहले कह रहा था कि कानून से मंदिर बन नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार तारीफ देगी और कोई न कोई संविधान की अड़चन आएगी। अध्यादेश के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब बीजेपी के ऊपर है कि अध्यादेश लाती नहीं लाती है। अध्यादेश ला करके राम मंदिर बनेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं। धर्म संसद में जो साधु संत चर्चा करने वाले हैं, क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई एक बार फिर से टली है? देखिए, सब लोग इकट्ठा होकर कोई निर्णय किया जाएगा और निर्णय अच्छा होगा। राम मंदिर की तारीख संत ही तय करेंगे, मानते हैं आप? मुझे लगता है कि संतों के द्वारा राम मंदिर बनेगा, बाकी बीजेपी नहीं बना पाएगी। जी, आपने कहा है कि बीजेपी नहीं बना पाएगी, लेकिन आपने ये भी कहा था कि अखाड़ा परिषद के नागा साधु जो है 1 लाख की संख्या में यहाँ से कूच करेंगे। स्नान के बाद 4 मार्च के बाद 4 मार्च के बाद रणनीति है तैयार? बिल्कुल जाएंगे। धर्म संसद में कोई निर्णय निकलने को उम्मीद है कोई? देखिए, अब मंथन होगा, कुछ अच्छा निकलेगा। साफ तौर पर कहना है कि सुनवाई बार बार जो टाली जा रही है वो उचित नहीं है। और चलिए इसी मामले पर बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां मौजूद है हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आज का दिन काफी अहम समझा जा रहा है। परम धर्म संसद होने वाली है। सबसे अहम सवाल ये कि जब खुद पीएम कह चुके हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो नहीं लाया जाएगा, इंतजार किया जाएगा, उसके बावजूद ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तमाम ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। हिना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की तारीख से लेकर के 4 फरवरी तक, यानी मौनी अमावस्या के स्नान तक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है यहाँ गर्म रहने की पूरी उम्मीद है। राम जन्मभूमि पर पूरी तरह से सियासत गर्म है। जितने भी खेमे महाकुंभ में, इस कुंभ में हो सकते हैं, वो सारे खेमे सरगर्म हो गए हैं राम मंदिर की सियासत में। हाँ। सबसे बड़ी जो चीज उभर करके सामने आई है वो बीजेपी का राम मंदिर को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है, उसका तजाद खुल करके सामने आया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से ये बहुत पहले वाजे किया जा चुका है कि राम मंदिर के ताल्लुक से कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। हाँ। लेकिन राम माधव जो महासचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने कल बयान दिया है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी संतों के साथ है और संत जो है वो अखाड़ा परिषद के साथ हैं और अखाड़ा परिषद राम मंदिर पर कानून बनाने का मुतालबा कर रहा है, ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहा है। तो अब ये जो राम मंदिर का मामला है वो हर खेमे से ये उठाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सियासी तड़का लगाया है राम मंदिर मुद्दे पर वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जो परम धर्म सम्मेलन है वो आज से शुरू हो रहा है, जबकि बीजेपी का जो धर्म सम्मेलन था, धर्म संसद थी, वो 31 और 1 फरवरी को शुरू होने जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने परम धर्म संसद बुला करके, यानी सुप्रीम धर्म संसद बुला करके एक तरह से राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने वीएचपी से पहल लेने की कोशिश की है। आज जो परम धर्म संसद शुरू होने जा रही है वो आज जारी रहेगी, कल जारी रहेगी और परसों जारी रहेगी। तो इस तरह से इसके जो 18 नुकाती प्रोग्राम हैं परम धर्म संसद के, उस एजेंडे में गौ, गंगा और राम मंदिर, ये 3 अहम मुद्दे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इस परम धर्म संसद में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए वो भूमि पूजन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें पहलू है कि अभी तक किसी ने तारीख के ऐलान की वो घोषणा नहीं की थी, ऐलान की बात नहीं की थी। हाँ। लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती उन्होंने कहा है कि वो परम धर्म संसद में तारीख का ऐलान करेंगे कि
जो साधु संत हैं वो अयोध्या जाकर के वो भूमि पूजन की शुरुआत करेंगे राम मंदिर की तामीर के लिए। जी मुश्ताक, एक जानिब हम ये देखते हैं कि मामला जो है वो कोर्ट में भी है, हालांकि सुनवाई के ऊपर भी लगातार नजर बनी हुई है, उसके बावजूद अगर इस तरह के तारीखों के ऐलान की बात सामने आती है, और ये भी हमें नहीं भूलना है कि आपस में भी इख्तिलाफात जो हैं वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं काफी मायने रखती हैं पूरे मामले से जुड़े रहने के बाद। हिना देखिए, सबसे जो इस पूरे मामले में यानी राम मंदिर का जो एपिसोड है और जो प्रयागराज में महाकुंभ में जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें लोग सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर मुद्दे पर, क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनाव होने वाले हैं, ये चुनावी साल है, इस तरह से हर खेमे की तरफ से राम मंदिर मुद्दे पर उसका अपना स्टैंड आ रहा है। लेकिन एक चीज जो उभर के सामने आ रही है वो सब लोगों का ये मुतालबा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर जल्द होनी चाहिए। अब ये सबकत ले जाने की जो कोशिश है, पहल करने की जो कोशिश है, वो अखाड़ा परिषद की तरफ से भी हो रही है, स्वामी स्वरूपानंद की तरफ से भी हो रही है, वीएचपी की तरफ से भी हो रही है और बीजेपी की तरफ से भी हो रही है। देखिए, बीजेपी ने भी अपने आप को पीछे नहीं रखा है, वो वीएचपी के साथ है, वो अखाड़ा परिषद के साथ है, साधु संतों के साथ है। तो इस तरह से देखा जाए तो राम मंदिर का मुद्दा आज भी लगातार हमारी नजर जो है वो आपके और दूसरे रिपोर्टर्स के जरिए इस अहम मामले पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आमिर इस तफसीली जानकारी के लिए।